यूएन चार्टर के हिसाब से अगर वो आतंकवादी है तो हम तो उसको मानेंगे ना भाई। यहूदी और सुन्नी का मामला चल रहा है, ठीक ना। वो 7 तारीख को अगर नहीं घुसे होते तो इजराइल नहीं जाता। वो आराम से कॉरिडोर बना रहा था, वो सऊदी अरेबिया से संबंध बना रहा था। ईरान ने पुशअप कर दिया कि चलो शुरू करते हैं, तो कूद गए और कूदे 7 तारीख को। तो क्या किए, एक बात बताइए, 1200 लोग मार दिए गए। 300 लोगों को आपने हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया, ले जाके उनको बंकर में छुपा दिया। जिनके घर में घुसे छोटे छोटे बच्चियों को ओवन में डाल के आपने पका दिया। जो औरतें पकड़ी गई उनको क्या करते थे, जीप पे लाद के और नंगा करके घुमाना, याद है? नंगा करके किस तरह से घुमाया जा रहा था। तब ये सारे जितने आज रो रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, रंडी रोना रो रहे हैं, जो अपनी माँ खुदा रहे हैं, ये उस दिन हंस रहे थे। इन जिहादियों के बाप, रोज बाप क्यों बदलते हो यार, कितना हलाला होता है। और औरतें कौन सी हैं इतना हलाला करके के बाद भी इतनी नाजायज औलादे पैदा करती हैं। रहते हो भारत में, खाते हो भारत का, गाते हो, गाते क्यों नहीं भारत का? साला तुम्हारा भारत पे कुछ हो जाए, बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, कितने रोए? कोई आवाज़ निकली? भैया संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसको आतंकवादी घोषित कर रहा है, मानिए हमारा देश नहीं किया, सपोज करिए आप कह रहे हैं कि भारत ने नहीं किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र तो कर दिया ना। और हम उसके में यूएन चार्टर के हिसाब से अगर वो आतंकवादी है तो हम तो उसको मानेंगे ना भाई। यूएन ने जो इनको आतंकवादी घोषित किया हुआ है, लेकिन भारत ने इनको आतंकवादी नहीं घोषित किया हुआ है ना। तो यूनाइटेड नेशन ने घोषित कर दिया ना यार। अच्छा एक बात बताइए, लड़ाई जैसे मान लीजिए 7 तारीख को घुस गया फिलिस्तीन और इजराइल का मामला था, तो ये हिजबुल्लाह को उसमें टुकटाएं मिसाइल छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? जब सुन्नी और मान लीजिए वो दूसरे कौम आपके सिया यहूदी और सुन्नी का मामला चल रहा है, ठीक ना। वो 7 तारीख को अगर नहीं घुसे होते तो इजराइल नहीं जाता। वो आराम से कॉरिडोर बना रहा था, वो सऊदी अरेबिया से संबंध बना रहा था। वो जैसे जो इब्राहिम रिलीजन है उनका एक और बनाया जा रहा था, समझ रहे हैं, एक शांति के रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा था वो। तो खुजली मची थी, ईरान ने पुशअप कर दिया कि चलो शुरू करते हैं, तो कूद गए और कूदे 7 तारीख को। तो क्या किए, एक बात बताइए, 1200 लोग मार दिए गए। 300 लोगों को आपने हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया, ले जाके उनको बंकर में छुपा दिया। जिनके घर में घुसे छोटे छोटे बच्चियों को ओवन में डाल के आपने पका दिया। ये कौन करता है? कौन करता है? उसके बाद से क्या करना चाहिए? प्रेग्नेंट महिला के पेट से बच्चे निकालना। और जो औरतें पकड़ी गई उनको क्या करते थे, जीप पे लाद के और नंगा करके घुमाना, याद है? नंगा करके किस तरह से घुमाया जा रहा था। और तब ये सारे जितने आज रो रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, रंडी रोना रो रहे हैं, जो अपनी माँ खुदा रहे हैं, ये उस दिन हंस रहे थे। ये आंदोलनकारी उस दिन हंस रहे थे। तो भैया तुमने जो किया है तो उसका रिपरकशन नहीं मिलेगा। माने तुम करो तो तुम्हारा अधिकार है, अगर कोई रिबटल कर दे तो वह इंसानियत वहाँ खोजने लगते हो। फिर तुम्हारा पता नहीं कौन अन्याय हो रहा है, तो अत्याचार हो रहा है, तो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा, दुनिया क्यों नहीं हाथ उठा रहा है। उस दिन यह ज्ञान कहाँ चला गया था? उस दिन भी 7 तारीख को जब घुसे थे, वो उड़ के आए थे, वो ज्ञान ये समुदाय विशेष का कहाँ चला जाता है? के जो चीफ हैं, चीफ कमांडर हैं ईरान के, उन्होंने आज ही बयान दिया है कि जो 7 अक्टूबर को 2023 में जो गाज़ा के जो हमास थी उसने जो अटैक किया था, बिल्कुल सही किया था। तो ठीक है, तो पहले जा रहे हैं तो रो मत। हाँ, आज हमारे जयशंकर जी ने कहा है, जयशंकर जी ने, कि 7 तारीख को जो किया गया था वह एक आतंकवादी एक्ट था, इसलिए इजराइल को पूरा अधिकार है कि वह इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक, अब जो ईरान के ऊपर बम नहीं फेंका था, हाँ, इजराइल ने, वो मार रहा था हिजबुल्लाह को, तो अब इधर से 200 या मिसाइल फेंक दिए। अब उसको क्या करना चाहिए? और होगी भी नहीं, वो रेलना चाहिए उसको कि नहीं? आपको हम मारेंगे तो आप क्या करेंगे? तो हमारा पूजा करेंगे? जितना ही ताकत होगा उतना छोड़े हमको। गांधी जी वाला जमाना तो नहीं रहा है ना कि एक गाल पे थप्पड़ मार दो ना यार, भेज दो चरखा, शांति हो जाएगा। हाँ, भेज दो चरखा, जरा देखें गांधी जी का चरखा कितना काम करता है। कि जो शिया मुस्लिम है भारत के, वो कह रहे हैं कि ये शिया धर्मगुरु थे। अभी एक बयान भी आया है लखनऊ से शिया धर्मगुरु का, उन्होंने कहा है कि ये नामर्दों की तरह क्यों चुप बैठे हो, ये हिजबुल्लाह को मार दिया, सब लोग बाहर निकलो, प्रदर्शन। अच्छा, इनका धर्मगुरु अच्छा नहीं हो सकता है क्या? आतंकवादी ही होता है क्या?
कोई अच्छा आदमी, कोई बढ़िया आदमी, कोई बढ़िया आदमी नहीं हो सकता है। चरित्र में क्या झलकता है? जो तोप खोलेगा, बम छोड़ेगा, जो मैंने दूसरे को परेशान करेगा, वही इनका धर्मगुरु होता है। यही चरित्र है धर्मगुरु का। या धर्मगुरु का शांति का चरित्र होता है। शांति क्या होता है? ये शांति के चरित्र वाले थे। अमेरिका के सिपाहियों को ले जाके और जिंदा काट देना, इजराइल के सिपाहियों को ले जाना और चुपके से मार देना, ये सब कर चुका है ये। अब तुम जैसा करोगे तो अब तुम्हारे साथ हो रहा है। मार दिया गया, बंकर में जाके छुप गए, उनके पास टेक्नोलॉजी है, पेल दिया, तो अब रो रहे हो। देखो भाई, दुखद इस बात का है कि भैया हमको चिंता इस बात का है कि हमारे देश के ये समुदाय विशेष का रोज बाप बदल देते हैं। साले इनके बाप कितने हैं? अच्छा, हर हफ्ते में बाप बदल देते हैं। कैसे? अरे यार, अभी राफा, आल आईजन राफा, उसके बाद से आल आईजन गांजा, उसके बाद से फिलिस्तीन, ठीक, कुछ दिन पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ चला यार? बांग्लादेश को भी तो कुछ दिन रो रहे थे ना, बांग्लादेश में आंदोलन चला था, उसको भी बाप बना रहे थे। इन जिहादियों के बाप रोज बाप क्यों बदलते हो यार? कितना हलाला होता है। और औरतें कौन सी हैं इतना हलाला करके बाद भी इतनी नाजायज औलादे पैदा करती हैं? है कि नहीं? रोज बाप बदल देते हैं यार। कल फ्रांस के लिए रोएंगे, फ्रांस में कोई घटना घट जाएगी, इंग्लैंड में कोई घटना घट जाएगी, उनको अपना बाप बना लेंगे। यार इनके कितने बाप हैं? रहते हो भारत में, खाते होगा भारत का, गाते हो, गाते क्यों नहीं भारत का? साला तुम्हारा भारत पे कुछ हो जाए, बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, कितने रोए? कोई आवाज़ निकली? नहीं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने उनको शहीद का दर्जा दिया। अच्छा, बांग्लादेश पे महबूबा ने क्या बोला? कुछ नहीं। हाँ, क्यों? तो फिर गंगा जमुना कहाँ गया? वो तो कह रहे हैं ना कि उनका इंटरनल मामला। नहीं, गंगा जमुना कहाँ गया? कह रहे बांग्लादेश का इंटरनल भाईचारा कहाँ गया? और इनका इंसानियत कहाँ गया? सिर्फ फिलिस्तीन के लिए है, हिजबुल्लाह के लिए है, इनके लिए इंसानियत है। और हिंदुओं के लिए, वो अल्पसंख्यक है, उनके लिए इंसानियत और भाईचारा। और वो गंगा जमुना कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है भाई? गजब दोगले हो यार। ये खानदानी है कि कोई रजिस्ट्रेशन करा के या कोई फैक्ट्री खोल रखे हो? कहाँ से लाते हो भाई? या तुम्हारा यही मजहब है? अब तो समझ में आ रहा है भाई, ये टोटल झूठ और मक्कारी है, कहीं कुछ है नहीं तो इनके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए ना। एक बार तो बोल देते। अगर तुम वास्तव में जो रोज तुम्हारा ये टोपी पहन के बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला बोलता है भाईचारा, इंसानियत, गंगा जमुना, फला नहीं गया, वो बांग्लादेश के लिए भी होना चाहिए। वो संसद में तुम्हारा वो एक वो है सुअर का, क्या कहे, नाजायज, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है। तो भाई बांग्लादेश पर भी एक आवाज़ उठा देते। बांग्लादेश के लिए कहते हैं ना कि वो इंटरनल मामला है उनका। अब वो इंटरनल नहीं है, वो यूनिवर्सल है। वो मुस्लिम भाईचारे वाला है ना। तो हमारा वो हिंदू भाईचारा नहीं है। तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं ना कि हिंदू हमारा भाई नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हें चूरन चटाने आते हो हिंदुओं को, ये झूठ है ना, मक्कारी है, ये गद्दारी है। तो कल से मत कहो ना भाईचारा, हम तुमको पेलेंगे तो यह मत कहना कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हमको भी फ्री करो ना। तुम क्यों रोते हो फिर? जब तुम हमारे लिए नहीं हो और कल हमारा भाई अगर तुम कुछ करो उल्टा सीधा गाय के साथ या हमारे धर्म के साथ, तो हमको राइट बनता है ना। जब तुम हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं तो अगर भाईचारा होता तो मीठी मीठी बात से काम नहीं चलेगा। आप अपने चरित्र में उतार के दिखाओ। चरित्र में कभी किसी मुसलमान का दिखा? तो दिक्कत ऐसी बात का है कि चूरन मत चटाओ, नहीं तो मारेंगे ऐसा थप्पड़ कि मुंह सूज जाएगा तुम्हारा। क्यों? इसलिए कि जो बोलते हो उस पर कायम रहो। ये मदनी पदनी सब ज्ञान देने चले आते हैं टीवी पे, दाढ़ी और टोपी रख के। और जब ज़रूरत पड़ती है किसी मुसलमान की कि अब अपने धर्म के लोगों को समझाओ, जैसे बांग्लादेश में था, हमारी बात तो मानेंगे नहीं, हम तो काफिर हैं, लेकिन कम से कम मुसलमान ही निकलता है और आके आंदोलन करता है कि भैया हम 100 करोड़ के बीच में बहुत शांति से रह रहे हैं, हमारा भाईचारा है, गंगा जमुना है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी निकला? तो राफा गाजा के लिए क्यों है? क्यों है? एक सवाल बड़ा है इसमें कि लोग पूछते हैं इस चीज़ को लेके कि इजराइल के लिए भारतवासी क्यों इतना वो सपोर्ट करते हैं इजराइल को? इजराइल ने भारत के लिए क्या किया? काहे नहीं सपोर्ट करेंगे? एक बात बताइए, जिस समय कारगिल युद्ध हो रहा था, कारगिल युद्ध में जब हमको नेविगेशन चाहिए था तो कौन मदद किया था भाई साहब? हमारे ना अमेरिका साथ दिया था ना रूस साथ दिया था को, है ना। तो उसके बाद से नेविगेशन हमको, तो पहाड़ पर बैठे हुए थे ना, तो उस समय सेटेलाइट की ज़रूरत थी, कौन मदद किया था? इजराइल ने। उसके बाद से हमको जो अपने हवाई जहाज़ में लगा के और बंकर में मारने के लिए बम चाहिए था, कौन सपोर्ट किया? इजराइल।
तो हमारे जवान जो वीर शहीद हुए, शहीद हो रहे थे, उस समय तो ये बहुत खुश हो रहे थे जो आज विधवा विलाप कर रहे हैं फिलिस्तीन और गाजा और हिजबुल्लाह के लिए। उस समय ये नहीं बोल रहे थे, चुप थे, उनके साथ खड़े थे। अच्छा, अब ये हिजबुल्लाह किसके साथ उसमें खड़ा था? पाकिस्तान के साथ। ईरान किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ, ठीक ना? ये और फिलिस्तीन किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ। तो हम किसके साथ खड़े हों? हमारे देश पे जब संकट पड़े उस दिन यह लोग हमारे दुश्मन के साथ खड़े होंगे, तो इनके साथ जब संकट पड़ेगा तो हम कहाँ खड़ा होंगे? आप बताओ, समझा दो मेरे को। इंसानियत का भी तो सवाल है। हाँ? इंसानियत तो कैसे इजराइल, आप देखिए ना, इजराइल में कैसे बम मिसाइलें फेंके, पूरा गाजा नस्लो नाबूद कर दिया, पूरा गाजा ही खत्म हो गया। तो एक बच्चे नहीं वहाँ पे, बच्चों को मार दिया। तो कहे नहीं, तो जितना अपहरण किए तो कहे नहीं छोड़ दिए। वो कह रहा था रोज रोज ना, भैया छोड़ दो, हम बंद कर देते हैं। ठीक नहीं, उसको छोड़े क्यों नहीं? तुम छोड़ोगे नहीं। वो लोग, अच्छा, वो जो पकड़ के ले गए थे उनके लिए इंसानियत कहाँ मर जाती है? इनकी नानी मर जाती है। देखिए, यहाँ के लोग तो कई बार ये कहते हैं ना कि इजराइल का आप लोग समर्थन इस वजह से करते हैं क्योंकि वो एंटी मुस्लिम कंट्री है। ना, एंटी मुस्लिम की बात नहीं है, वो हमारा साथ दिया है जब भी परिस्थिति में आया है ना। वो 71 के युद्ध में भी मदद किया था और कारगिल युद्ध में भी मदद। जब भी इस भारत के सामने संकट, वो क्यों मदद करता है? ये डूब के मर जाओ, दाढ़ी और टोपी, नाम मुसलमान के, मुसल्लम ईमान नहीं, तुम मुसल्लम बेईमान हो, चोटे हो तुम लोग। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि फिलिस्तीन आज भी हमको मानता है कि हम, जब उसके ऊपर जर्मनी में हुआ था वो नरसंहार, तो कुछ लोग भारत आ गए थे, मुंबई में थे, जो मुंबई बमकांड, तो यहाँ उनको हिंदुओं ने इतना प्यार से रखा था, एक व्यक्ति को खरोच नहीं आया। वो आज भी गर्व करते हैं कि पूरी दुनिया में एक कौम है हिंदू जो हमको बड़े प्यार से रखा, भाई की तरह से। और उसका ऋण आज भी, यहाँ आए थे ना नेतन्याहू, तो इस बात को कह के गए थे कि अगर ज्यूस को किसी देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिली तो वह भारत में मिली, मुसलमानों को भी उतनी ही सुरक्षा मिलती है।